मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है भयावह है, मगर यकीन रख ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा गुजर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, लंपी स्किन डिजीज ने राजस्थान सहित पूरे भारत में तहलका मचा दिया है और यह बीमारी ज़्यादातर गायों में देखी जा रही है। हालांकि कुछ स्थानों पर यह भैंसों में भी देखी जा रही है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि लंपी स्किन डिजीज से क्या नुकसान है और इसके क्या बचाव है, क्या उपचार है, क्या इसके लक्षण हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश की जान बचाई जा सके। इस समय गुजरात, राजस्थान और पंजाब सहित 15 राज्यों के दुधारू पशुओं में लंपी स्किन डिजीज फैली हुई है, जिनसे हजारों गायों की मौत हो गई है। लाखों गायें संक्रमित हो चुकी हैं। गायों के शरीर में गांठें बन जा रही हैं, उन्हें बुखार हो रहा है और यह बुखार और गांठें उनके लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। दरअसल लंपी स्किन बीमारी एक वायरल रोग है। यह वायरस पॉक्स परिवार का है। लंपी स्किन बीमारी मूल रूप से अफ्रीकी बीमारी है और अधिकांश अफ्रीकी देशों में माना जाता है कि इस बीमारी की शुरुआत जाम्बिया देश में हुई थी। यहाँ से दक्षिण अफ्रीका में फैल गई। यह बात 1929 की है। 1929 के बाद साल 2012 के बाद यह तेजी से फैली है और इस बीमारी में पशुओं की मृत्यु दर 1 से 5% तक रही है। तो यह इसका इतिहास रहा है लंपी बीमारी का कि 1929 से शुरू हुई बीमारी 2012 के बाद तेजी से फैली है और अब 2022 में आकर यह भारत में और भारत के महत्वपूर्ण राज्य जो कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इनमें जो दुधारू पशुओं की संख्या अधिक मिलती है उनमें ये तेजी से फैल रही है और गायों को अपने शिकार बना रही है। तो लंपी स्किन डिजीज के लक्षण क्या हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लंपी स्किन डिजीज की बात करें तो पशुओं में शुरुआती अवस्था में बुखार आता है। बुखार के बाद दूध में कमी हो जाती है, त्वचा पर गांठें बन जाती हैं, नाक बहती है, आंख में आंसू आने लगते हैं, तेज बुखार जैसे लक्षण नजर आते हैं। वायरस के कारण पशुओं को काफ़ी तेज बुखार आता है। बुखार आने के बाद उनकी शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा गिरने लग जाती है। इसके कुछ दिनों बाद पशुओं के शरीर पर चकत्ते दिखते हैं जो कि गांठ के रूप में दिखाई देते हैं। इस रोग में शरीर पर खासकर सिर, गर्दन और इसके आसपास 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की गांठें बन जाती हैं और वो गांठें धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं, उनमें पानी भर जाता है और जैसे ही वो गांठें फूटती हैं तो उसके बाद उनसे पानी निकलता है, घाव बन जाता है और घावों की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो वो फोड़े बन के फूटते हैं तो उसके बाद गहरा घाव हो जाता है और गहरे घाव की वजह से उनको नुकसान होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। रोग के प्रचार प्रसार का इसमें मुख्य कारण हम देखें तो इसमें मच्छर, मक्खी, परजीवी होते हैं। जैसे कि एक अगर गाय संक्रमित हो जाती है तो उसको किसी मच्छर ने, मक्खी ने या जुए ने उसको काटा और काटने के बाद दूसरे पशु जो कि स्वस्थ पशु है उसके पास जाकर डंक मार दिया किसी मच्छर ने या मक्खी ने, तो वह गाय भी संक्रमित हो जाती है। तो इस तरीके से इसका प्रसार होता है। इसके अतिरिक्त इस बीमारी का प्रसार संक्रमित पशु के नाक से स्त्राव, दूषित फीड और पानी से भी हो सकता है। वायरल बीमारी होने के कारण प्रभावित पशुओं का इलाज केवल लक्षणों के आधार पर किया जाता है। बीमारी की शुरुआत में ही लक्षण मिलने पर इस रोग से ग्रस्त पशु को 2-3 दिन के अंतराल में बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। बछड़ों को संक्रमित मां का दूध उबालने के बाद बोतल के जरिए ही पिलाया जाना चाहिए। अगर शुरुआत में लक्षण पते लग जाते हैं तो लक्षण पता लगने के बाद उसको सही इलाज मिलने पर 2-3 दिन में बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपको लक्षण पता नहीं लगेंगे तो ये बीमारी अधिक बढ़ जाएगी और अधिक बीमारी बढ़ने पर इसका इलाज फिर संभव नहीं हो सकेगा। उसके बाद गाय को मृत्यु हो जाती है। इसलिए समय रहते उनके लक्षणों का पता करें ताकि गाय को बचाया जा सके। और जो गाय संक्रमित जो गाय हो जाती है उसका जो दूध होता है अगर उसको काम में लेना है या किसी बछड़े को पिलाना है तो दूध को गर्म करके ही पिलाया जाना चाहिए, जिससे कि उसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी ना रहे। इस तरीके की जो बीमारी है इसके लक्षण दिखाई देते हैं कि इसमें शरीर पर गांठें बन जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से गांठें बनती जाती हैं, आँख से आंसू निकलते हैं और ये गांठें धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के बाद फूटने के बाद गहरा घाव बन जाता है। क्या इंसानों में भी फैल सकता है यह रोग? ये काफ़ी दिमाग में आता रहता है कि इंसानों में भी यह रोग फैल सकता है। जैसे कि कई जगह वायरल होते रहते हैं फ़ोटो, उनमें दिखाई देता है कि इंसान गाय का दूध पीने से ऐसा हो गया, लेकिन वो सब फेक फ़ोटो होते हैं। ऐसा नहीं है। यह रोग गैर जूनेटिक रोग है, यानी कि यह पशुओं से इंसान में नहीं फैलता है। इसलिए जानवरों की देखभाल करने वाले पशुपालकों के लिए डरने की कोई बात नहीं है।
प्रभावित पशुओं के दूध का उबाल करके सेवन किया जाना चाहिए। तो जो भी दूध यूज करते हैं तो उसको उबाल कर ही यूज करें। अब हम देखेंगे इसमें कि सावधानी और उपचार क्या है। अगर यह रोग के लक्षण पता लग जाते हैं उसके बाद क्या सावधानी और क्या उपचार कर सकते हैं और उससे पहले क्या सावधानी रखनी है। तो यह बीमारी स्वस्थ पशुओं में न फैले इसके लिए पशुओं का आवागमन बंद कर देना चाहिए, पीड़ित पशुओं को अलग बांध कर रखना चाहिए और उनको क्वारंटाइन कर देना चाहिए। जैसा कि हमने कोरोना में देखा था, अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को कोरोना हो गया है तो उसको क्वारंटाइन कर देते थे ताकि यह बीमारी किसी दूसरे में ना फैले। उसी तरीके से गाय को क्वारंटाइन करना है और क्वारंटाइन ऐसी जगह करना है जहाँ पर उसके कोई भी मक्खी मच्छर काट कर उसको दूसरी जगह नहीं पहुँचा सके। उसको उचित जगह ऐसी जगह बांधना चाहिए जहाँ पर एकांत रहे और धुआं वगैरह टाइम से होता रहे जिससे कि कोई मक्खी मच्छर वहाँ पर ना पहुँचे। संक्रमित क्षेत्र में बीमारी फैलाने वाले मक्खी मच्छर की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे पशु के बाड़े के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, नीम के पत्ते आदि का धुआं समय समय पर करते रहना चाहिए। पशुओं को खाने पानी का पात्र साफ होना चाहिए। पशुओं को ताज़ा चारा खिलाएं, पुराना गला या सड़ा चारा नहीं खिलाएं। इसमें मेन जरूरी बात यही है कि पशुओं को ताज़ा चारा खिलाना चाहिए, हरी हरी जो घास होती है वो खिलानी चाहिए, कोई सड़ा गला खाना नहीं खिलाना चाहिए। फिटकरी नीम गिलोय की पत्तियों पानी में मिलाकर गुनगुने पानी से पशुओं को नहलाना चाहिए। इसके अलावा नीम हल्दी फिटकरी का घोल बनाकर पशुओं के शरीर पर लगाएं। अगर कोई गांठ दिखाई दे रही है तो नीम हल्दी और फिटकरी को मिलाकर घोल बना लें और घोल बनाकर उनका शरीर पर लगाएं। काढ़ा बनाकर पशुओं को पिलाएं, जिस तरीके से कोरोना में मनुष्य काढ़ा बनाकर पीता था उसी तरह। के अलावा अगर किसी गाय को संक्रमित हो गया है तो उसके लिए हल्दी 25 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, गुड़ 100 ग्राम तथा घी 100 ग्राम ये सब मिलाकर इस तरीके से लड्डू बना लें और लड्डू बनाकर पशुओं को खिलाएं। ये काफ़ी लाभदायक रहेगा लंपी बीमारी में। इसके अलावा संक्रमित पशु के खाने पीने का पात्र है वो स्वस्थ रखना है और जो स्वस्थ पशु है उससे बिल्कुल अलग रखना है, साफ रखना है और स्वस्थ पशु से दूर रखना है। संक्रमित क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में पशुओं का आवागमन प्रतिबंधित करें। संक्रमित क्षेत्र के बाजार में पशु बिक्री, पशु प्रदर्शनी, पशु संबंधित खेल आदि में शामिल नहीं होना चाहिए। संक्रमित पशु क्षेत्र, घर आदि जगहों पर साफ सफाई, जीवाणु एवं विषाणुनाशक रसायन का उपयोग करें, अच्छे से साफ सफाई रखें। रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत ही अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में या पशु चिकित्सक से संपर्क करें। लंपी स्किन से बचाव के लिए देसी वैक्सीन तैयार की गई है। पशुपालकों को अपने पशुओं को इस बीमारी से बचाव के लिए इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए, ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। और अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को खुले में नहीं पटकें, जमीन में गड्ढा खोदकर डेड बॉडी को डाल दें तथा नमक डाल दें और मिट्टी से पूर्णतः ढक दें ताकि वो संक्रमण किसी और गाय में नहीं फैल सके। प्रकृति में जब भी किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है तो प्रकृति संतुलन करती है, उस चीज़ का संतुलन करने के लिए ही इस तरीके की बीमारी जन्म लेती है। जैसे कि आपको पता है कि गायों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है और गायों को खुलों में छोड़ दिया है। सड़कों पर गाय घूमती हैं, उनको ना खाना पीना मिल रहा है, ना अच्छे से उनके लिए घास प्राप्त हो रही है, तो वो बाज़ारों में घूमती रहती हैं और सड़ा गला खाना खाती रहती हैं, कागज़ खाती रहती हैं, पॉलीथीन खाती रहती हैं। तो इस तरीके से गंदा खाना और दूषित खाना खाने से गायों में यह बीमारी पनपी है और गायों की संख्या बहुत अधिक हो चुकी है। इसलिए पर्यावरण जब अपने आप को संतुलन करता है तो इस तरीके की कोई ना कोई एक बीमारी आ जाती है जिससे कि आधे से गाय जो मवेशियां हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर संतुलित होने के बाद यह बीमारी स्वतः ही रुक जाएगी, जिस तरीके से कोरोना में हुआ था। कोरोना में काफ़ी लोगों की मौत हुई थी, मौत होने के बाद बीमारी स्वतः ही गायब हो गई। तो इस टीका नहीं मिला तो गौशाला ने अपने फॉर्मूले से बचाई हजारों गायों की जान है। अब आप देख सकते हैं कि टीका नहीं मिला इनको तो इन्होंने हजारों गायों की जान बचा ली। तो कैसे किया? तो नीम फिटकरी उबालकर हल्दी मिलाई, फिर गायों पर छिड़काव किया, बाड़ों में नीम, लोबान और बड़ायान का धुआं किया और हरे चारे को प्राथमिकता दी। खाना पीना अच्छा मिला और स्वास्थ्य उनका सही रखा और आसपास धुआं रखा, साफ सफाई रखी तो गायों की जान बच गई। इस तरीके से काफ़ी गायों की जान बचा रहे हैं। 15-20 दिन का कोर्स करके बीमार 1400 गायों में से 75% की जान बचाई है। 1.51 लाख गौवंश अब तक 48,000 की जान बचा चुके हैं। कोरोना की तरह क्वारंटाइन और 989 में से 816 गाय ठीक हो चुकी हैं। तो इस तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें गायों को बचाव किया जा सकता है अगर समय पर उनका इलाज किया जाए तो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गौवंश की जान बचाई जा सके। थैंक यू दोस्तों।